गुड मॉर्निंग। मैं पूनम फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और आज है मंगलवार और हम जा रहे हैं किसी ज़रूरी काम से, मतलब बहुत ज़रूरी काम है। वैसे हम लोग लेट हो गए हैं, बहुत ज़रूरी काम है। तो देखते हैं, अगर आज हो पाया तो ठीक है, नहीं हो पाया तो ठीक है। और इन्होंने बाइक स्टार्ट कर दी, कह रहे जल्दी आओ। तो चलो मैं चलती हूँ, बहुत जल्दी हो रही है। जल्दी मतलब आधा काम मैंने निपटा लिया मॉर्निंग का, और आधा काम मैं छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी काम है। वो काम निपटाना ज़रूरी है। घर के काम तो ये है ना कि होते रहते हैं, होता है कभी कभी, जैसे घर के काम छोड़ने पड़ते हैं बाहर के कामों के लिए, तो वही बात है। और तो चलो चलते हैं, मैं बताती हूँ आपको आगे किस काम के लिए जा रहे हैं। तो मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जा रहे हैं किसी ज़रूरी काम से। और सुबह ना बहुत जल्दीबाजी होती, बहुत जल्दी, मतलब बहुत सारे काम थे, बहुत जल्दीबाजी होती, क्योंकि एक तो मेरे बेटे का मतलब ऑनलाइन पेपर भी था, उसका पेपर भी करवाना था। तो सबसे पहले मॉर्निंग में उसका पेपर करवाया। और फिर क्या है, उसका पेपर का ही चक्कर है कि मतलब पेपर ऑनलाइन आ रहा है, तो पेपर करवा के फिर स्कूल में कलेक्ट भी कराना है, क्योंकि पास में ही है स्कूल, ज़्यादा दूर तो है नहीं। तो फिर कलेक्ट करवाने तो उसके पापा चल गए थे और हम गए थे आज वैक्सीन लगवाने, क्योंकि मतलब बहुत देर भी हो गई है, वैक्सीन लगवानी भी ज़रूरी है। तो हम लोग गए थे वैक्सीन लगवाने, लेकिन नहीं मिली आज, क्योंकि बहुत भीड़ थी, बहुत, हाँ मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और फिर पता नहीं नंबर आता है या नहीं आता। तो हम लोग वापस आ गए। इन्होंने कहा या तो 1-2 दिन में देख लेंगे या तो फिर प्राइवेट में ही देखेंगे, क्योंकि मुश्किल था नंबर आना। फिर इन्होंने ड्यूटी भी जाना था तो नहीं हो पाया। अगर भीड़ नहीं होती तो जैसे 1-1.5 घंटा तो मैं वेट कर लेती, ऐसा कुछ नहीं था, 1-1.5 घंटा तो वेट कर लेती, लेकिन फिर इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि और भी काम थे, घर में बच्चे भी छोड़ रखे थे और इन्हें ड्यूटी भी जाना था। तो इन्होंने कहा चलो 1-2 दिन में देख लेंगे। फिर ये है ना, ये क्या पता पूरे दिन की छुट्टी ले लें या देखेंगे फिर क्या करते हैं। तो 1-2 दिन में तो खैर लगवानी है, लगवा लेंगे, लेकिन आज नहीं लग पाई। और सुबह बहुत जल्दीबाजी रही जो, क्योंकि बेटे का पेपर भी करवाना था और फिर वैक्सीन लगवाने में, और कल भी ऐसे ही रहा, कल भी ऐसे ही भागा दौड़ रही, क्योंकि कल भी उसका पेपर था, पेपर करवाया फिर। और बड़ी वाली बेटी की थी पेरेंट्स मीटिंग, तो फिर उसके पापा गए बड़ी वाली बेटी की पेरेंट्स मीटिंग में और मैं गई छोटे वाले बेटे के मतलब पेपर करवाया और पेपर कलेक्ट करवाने। तो बस आजकल ऐसे ही हो रखा है मॉर्निंग में, इसे मैं लगातार ब्लॉग डाल भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि पेपर भी है, बच्चे को भी पढ़ाना है और करवाना है, ध्यान देना है। और फिर मतलब जैसे मॉर्निंग में तो पेपर आता है और शाम को फिर उसका ओरल टेस्ट होता है, मतलब ओरल आता है, ऑनलाइन ओरल टेस्ट होता है। तो फिर उसकी तैयारी भी करवानी, तो बहुत बिजी है, मतलब आजकल बहुत ज़्यादा बिजीनेस है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर के काम जो हैं, फिर बच्चे के साथ भी बहुत टाइम देना पड़ रहा है। और फिर प्लस जो एक्स्ट्रा काम निकल जा रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन लगवानी भी बहुत ज़रूरी है। वैसे ही बहुत लेट हो गया, पहले हम लगवा नहीं पाए, पहले इसलिए लगवा पाए क्योंकि मार्च अप्रैल मई में हमारे यहाँ सबको बुखार आया था, सबको, मतलब बहुत बुखार आया था। तो इसलिए फिर जब मतलब उसके बुखार क्या आया था, मतलब समझ लो वही जो भी था। तो उसके बाद तो फिर वही था ना कि मतलब 90 दिन तक या 110 दिन तक ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब वैक्सीन नहीं लगवा सकते। तो इस चक्कर में हम लोग नहीं लगवा पाए थे। तो अब तो हो गया टाइम, 2-3 महीने हो चुके हैं। तो अब हम कर रहे हैं भागा दौड़ी ताकि वैक्सीन मिल जाए, वैक्सीन लग जाए तो देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो आज तो नहीं हो पाया, आज तो हो नहीं पाया टाइम, मतलब टाइम के मतलब नहीं लगवा पाए, पर जिस दिन जाएंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। आज करी तो थी हमने कोशिश, लेकिन नहीं हो पाया। चलो देखते हैं फिर। और मैंने पता घर का सारा सारा मतलब झाड़ू पोछा तो मैंने कर लिया था। तो मैं सबसे पहले कपड़े चेंज करूँगी और फिर लगूँगी अपने काम पे, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है। पहले तो मेन वैक्सीन का था, अगर वो काम हो जाता तो फिर ये होता कि चलो एक काम हो गया, लेकिन वो काम तो हो नहीं पाया, क्योंकि नहीं हो पाया, आज नहीं होगा उस काम को होना। तो चलो देखते हैं किसी और दिन। अब मैं अपने काम पे लगती हूँ, अपना काम निपटाती हूँ। बेटी की मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है, बेटी दे रही मेरी क्लास, और बेटा मेरा भी मोबाइल में बैठा हुआ है, क्योंकि अभी तक उसका भी अभी तक पेपर और था, पेपर दिया उसने। अब थोड़ी देर उसको भी पढ़ने के लिए बोलूँगी तो वो भी पढ़ने बैठ जाएगा। पढ़ने तो क्या बैठेगा, लेकिन उसको लिख के देना पड़ता है, तो थोड़ी देर ही है कि देख देख के लिख लेगा, बस ये है। अपने आप तो नहीं पढ़ता वो, उसके साथ तो जब बैठना पड़ता है, क्योंकि छोटा है, फिर छोटे बच्चे पढ़ते भी नहीं है, जब तो उनके सिर पे ना बैठो। तो बस उसके काम वाम निपटा के फिर थोड़ी देर उसको ओरल की वो करवाऊँगी। आज तो नहीं आएगा शायद उसका ओरल, आज तो नहीं आएगा। कल इंग्लिश का था, कल आया था, और हिंदी का आएगा। अगर कल उसका हिंदी का पेपर है, कल आएगा, तो कल आएगा हिंदी का ओरल। पर हिंदी के ओरल की मैंने उसकी तैयारी करवा रखी है वैसे, और हिंदी में जो पोएम ओरल में आनी है उसे अच्छे से लाना है। तो चलिए कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, हाथ में धोते हैं, घर के कपड़े पहन लेते हैं, क्योंकि एक सूट मेरा टाइट है और मैंने जानबूझ के हाफ सूट पहन के गई थी मैंने, क्योंकि अगर इंजेक्शन लगेगा तो फुल वाले ऊपर वो करने में प्रॉब्लम होती है ना, वरना तो ये कंधों से बहुत टाइट है। लेकिन मैं जानबूझ के हाफ पहन के गई थी, ताकि इंजेक्शन लगाते समय वो है ना कि ऊपर ना करने में प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब लग जाते हैं अपने काम पे, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो। हेलो।
छोटा हूँ। ट्राइपॉड को पकड़ लेता हूँ थोड़ा सा, ट्राइपॉड को। अच्छा आप जाओ यहाँ से, ट्राइपॉड भी निकालो। सो जाओ ना उधर हट जाओ। बाय 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 बाय। आपको ढेर सारा प्यार मिले मम्मी की तरफ से। अच्छा हट जाओ उधर, सो जाओ मोबाइल चलो हट जाओ। 1 2 3 स्टार्ट। तो छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, गिर जाएगा। आप जाओ, तू हाथ 1 2 3 स्टार्ट। सोने से पापा को फोन लगाओ बेटा, फोन गिर जाएगा ना फिर तुम्हें हाथ पिट जाएगा। आप जाओ यहाँ से। सारे काम निपटा लिया फटाफट। थकान तो लगी थी लेकिन मैं चलो निपटा लेते हैं, क्योंकि फिर पता है ना कम छूट गया तो भी छूट ही जाता है। तो मैंने फटाफट पहले किचन विचन साफ़ करी और फिर कपड़े पड़े थे धोने के लिए, कपड़े भी धोए और फिर नहा भी लिया था। वैसे खैर मैं मॉर्निंग में भी नहा गई थी, लेकिन उनका फिर होता है ना बाहर से आ रखे हैं तो आजकल नहाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने नहा धो के और कपड़े भी चेंज कर लिए थे और मतलब जो कपड़े लेके गई थी वो भी छाल लिए थे और कपड़े धोए मैंने। मॉर्निंग में तो बहुत अच्छी धूप ही थी, जैसे कपड़े धोए बारिश हो गई, सारा काम ख़राब हो गया। तो मुझे कपड़े यहीं पे डालने पड़े और बाहर लगी हुई है बारिश, देखो बारिश लगी हुई है, हल्की हल्की है, धूप सी भी हो रही है बारिश भी हो रही है। और यहीं पे हमारे कुत्ते भी सो रखे हैं, दोनों के दोनों, एक यहाँ पे सो रखा है और एक यहाँ पे सो रखा है। बस जब बारिश रहती है तभी रहते हैं बरामदे में, ना तो इधर उधर ही रहते हैं। और बारिश में लेकिन ये बरामदे में ही रहते हैं। और ये पड़े हुए मेरे कपड़े अभी धोए थे मैंने और यहीं पर डाल दिए मैंने, चलो बरामदे में ही डालती हूँ। सारे काम निपट गए, थकान से भी हो रही है आज बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो गई थी। तो काम तो मैंने निपटा लिए सारे। और मेरी बेटी की भी क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन क्लास चल रही है उसकी मॉर्निंग में आ जाती है और मतलब सुबह आती है 9:30 बजे और 2:30 बजे तक चलती है, 5 क्लास होती है उसकी। तो उसकी क्लास अभी चल ही रही है। और मेरा किचन हो चुका है साफ़, में दिखाती हूँ आप लोगों को। और किचन हो गई, मैं देखो पूरी किचन मेरी क्लीन हो गई है और लंच मेरा बन चुका है और किचन मेरी पूरी क्लीन हो चुकी है। मॉर्निंग में पूरी फैल रही थी और अब पूरी क्लीन हो चुकी है। और ये रखी है मसाला बड़ी है, ये ना मसाला बड़ी है, बढ़िया। तो ये मसाला बढ़िया मैंने घर में ही बनाई हुई है और इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। मसाला बड़ी है, मसाला बड़ी। तो ये मैंने ना घर में ही बनाई हुई है, क्योंकि
इसकी सब्ज़ी ना अच्छी होती है, बहुत टेस्टी होती है। तो उड़द की दाल थी ना, ये बनाई थी मैंने फरवरी में, क्योंकि उड़द की दाल घर में बहुत सारी रखी हुई थी और ये फिर और ले आए थे, जो छिलके वाली उड़द होती है ना, तो उनसे बनती है। तो घर में उड़द रखी हुई थी और ले आए थे, तो मैंने कहा चलो वेस्ट होने से, क्योंकि उड़द की दाल ज़्यादा तो खाई नहीं जाती, बस खिचड़ी विचड़ी बनती है या चने के साथ बना लो जब तब बनती है। तो मैंने सब वेस्ट होने से तो बढ़िया है, चलो इनकी बढ़िया ही बना लेते हैं। तो पहली बार बनाई मैंने, फर्स्ट टाइम बनाई थी, इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाई थी, फर्स्ट टाइम मैंने, पर अच्छी बनी। लेकिन और इसमें ना गरम मसाला ज़्यादा पड़ गया था, लेकिन अच्छी होती है, खाने में टेस्टी होती है। आलू के साथ इसकी सब्ज़ी बना लो या हल्की सी दही डाल लो तो बहुत टेस्टी होती है। और आधी मैंने अपनी जेठानी और को भी दी थी। मैंने तो ज़्यादा सिर्फ 2 दिन बनाई है, अभी ज़्यादा नहीं बनाई, सिर्फ 2 दिन बनाई थी इसकी सब्ज़ी, अभी वैसे ज़्यादा नहीं बनाई मैंने। तो मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ कि अब तो आज शाम को बनाऊँ, इसलिए मैंने यहाँ पे निकाली हुई है, तो फिर अभी तो नहीं, लेकिन शाम को इसे भिगा लूँगी, तो तब शाम को बनाऊँगी मैं आलू बड़ी। और आज बहुत बैंड बजी, इधर से उधर भागे, उधर से इधर भागे, बस ऐसे ही चलता रहा। और टाइम बज चुका है 2, फिर 2 बज चुके हैं अभी, दिखाते हुए देखो 2 बजने वाला है, 2 बज चुका है 2। तो निपट ही गया सारा काम, तो मैं थोड़ी देर आराम कर लूँगी, बच्चों को भी खाना दूँगी, खुद भी खाना वाना खा के तो थोड़ी देर आराम कर लेंगे, क्योंकि आराम भी ज़रूरी है। और फिर ये है ना कि मतलब थोड़ी देर अपने बेटे को भी सुलाऊँगी, क्योंकि अभी अगर वो सो जाएगा तो फिर ये है ना, मतलब शाम को या रात को फिर पढ़ाई करने के लिए मतलब परेशान नहीं करता, वरना तो बच्चे होता है ना, अगर दिन में ना सोए तो फिर रात को उन्हें नींद आती रहती है। तो इसलिए अभी थोड़ी देर उसे सुलाना बहुत ज़रूरी है, और वो सोएगा तभी जब मैं उसके बगल में लेटूँगी, वरना तो वो नहीं सोता है। तो चलो मैं बच्चों को देती हूँ खाना, हम भी लंच कर लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए आज बना रही हूँ केक, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ घर में। और कोई भी सामान मतलब ऐसा नहीं है जो मैंने मार्केट से लिया हो, जो सामान मेरे पास घर में था नॉर्मल उन्हीं चीज़ों से बना रही हूँ। और घर में मेरे पास था पार्ले जी बिस्किट का पैकेट रखा हुआ था, तो जो बड़ा वाला पैकेट होता है ना, तो उसके 4 पोर्शन होते हैं, तो उसमें से जो 2 पोर्शन है, 2 पैकेट हैं, तो उनको मैंने मतलब इसमें डाल लिया है, मिक्सी के जार में डाल लिया है, और इसे मैं आराम से मिक्सी में पीस लूँगी। तो बच्चे बहुत दिन से जिद कर रहे थे कि मम्मी बना दो, मम्मी बना दो, तो मैंने चलो बना के, मैंने मतलब मैं बनाती रहती हूँ, इससे पहले भी मैंने बनाया हुआ है, पर लेकिन आज ये है कि सिंपल तरीके से बनाऊँगी, ज़्यादा डेकोरेट नहीं करूँगी, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊँगी, क्योंकि इससे पहले ना मैंने अपनी एनिवर्सरी पे बनाया था, तो क्योंकि उस दिन एनिवर्सरी थी तो अच्छे से डेकोरेट भी किया था, वो भी किया था। तो आज तो सिर्फ ऐसे ही बस बच्चे डिमांड कर रहे थे बहुत दिन से, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। फिर मेरा बेटा जो है ना, मार्केट का केक तो खा लेता है, केक और पेस्ट्री तो खा लेता है, लेकिन जैसे होता है ना कप केक, इसमें मतलब टूटी फ्रूटी लगी रहती है, वो लगी रहती है, तो वो नहीं खाता है। तो सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं। और इसमें मैंने चीनी, मतलब जो चीनी है वो भी घर में ही पीस के मिला ली है, मतलब ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा मैंने मार्केट से कोई सामान नहीं मंगाया, सिर्फ इसमें बिस्किट है और चीनी मैंने पीस के डाल ली है, और खाने वाला सोडा, और प्लस मैंने इसमें थोड़ा सा मतलब मेरे पास कोको पाउडर रखा हुआ था, घर में ही था, तो वो भी मिला लिया था, वो शायद मैं मतलब क्लिप लेना भूल गई, तो मैंने इसमें कोको पाउडर भी मिला लिया था। और मैं इसे हल्के हल्के हाथों से एक साइड को ही घुमा रही हूँ, मतलब इससे ना एक साइड को ही घुमाना है, उससे अच्छा मतलब ये बहुत अच्छा सॉफ्ट और फ्लफी बनता है। तो मैं एक ही साइड को इसे आराम आराम से मिला रही हूँ, और हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल रही हूँ, ताकि ना गीला ना हो, वरना तो एकदम से गीला हो जाएगा, और फिर वो अच्छे से वो भी नहीं होता है, मतलब मैश भी नहीं होता है। और मेरे पास बटर पेपर भी नहीं था, या जैसे होता है ना इसमें जैसे तेल लगा लिया या वो मैदा डाल लिया, तो मैं सिंपल से ऐसे ही पेपर पे मैंने रिफाइंड लगा लिया है। और मतलब टोटल बात यह है कि मैंने कोई भी सामान मार्केट से नहीं लिया है, मतलब सिंपल जो भी मेरे पास घर में सामान था सिंपल तरीके से बनाया, और बहुत टेस्टी होता है, बहुत ईजी होता है, और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मैंने एक बार नहीं 2-3 बार बनाया हुआ है, और मतलब बहुत टेस्टी होता है ये, और बहुत सिंपल तरीके से आराम से बन जाता है। और इसमें मैंने कुकर में नीचे से डाल दिया नमक, और ये मेरे पास स्टैंड है बर्तन रखने का, जो मतलब गर्म बर्तन रखने वाला स्टैंड होता है, तो इसके ऊपर से इसे रख लेंगे, और फिर इसमें कुकर में लगा लेंगे ढक्कन, और कुकर से ना सीटी हटा देंगे, मतलब सीटी नहीं रखेंगे कुकर पे, सीटी हटा लेंगे, और इसे सिम आँच में हल्के हल्के पकने देंगे। तो ये 20 या 25 मिनट में आराम से पक जाता है, इसे मतलब धीरे धीरे चेक करना है। और ये यहाँ पे बन गया। और जो चॉकलेट होती है ना, मतलब डेयरी मिल्क, तो उसको मैंने आराम से मतलब गला के, और इसके ऊपर मैं इसे अच्छे से डेकोरेट करूँगी। और इसे ना मैंने जैम से भी डेकोरेट किया था, आप फ़ोटो में देखना, लेकिन मतलब वीडियो में मैं क्लिप लेना भूल गई। और ये बन चुका है हमारा केक। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी आज आलू और सोयाबीन की बड़ियों की सब्ज़ी। तो दिन में मैंने मतलब आप लोगों को बोला था कि मैं मसाला बड़ी की सब्ज़ी बनाऊँगी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, आलू सोया बड़ी बना लो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को और बेटी को ना आलू सोया बड़ी की सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो मैंने चलो उसे ही बना लेते हैं, और सिंपल और आराम से बन जाती है, बिना प्याज लहसुन के भी अच्छे से बन जाती है। तो इसलिए मैं आज यही सब्ज़ी बना रही हूँ।
क्योंकि आज ट्यूसडे भी है। तो मैं आलू सोया बड़ी बना रही हूँ और इसे ना अच्छे से भून के बनाओ तो बहुत टेस्टी होती है। तो मैं पहले मतलब मैंने कुकर में तेल डाल लिया है और जीरे का तड़का लगा लिया है। तो मैं पहले क्या करूँगी, आलू को भून लूँगी। और जो सोयाबीन की बड़ियाँ हैं तो वो ना मैंने गुनगुने पानी में रखी हुई है, मतलब भिगाने के लिए। और उसको मैं फिर वो कर लूँगी, मतलब उसका पानी नितार लूँगी, पानी निचोड़ लूँगी इसका अच्छे से। और उसके बाद इसको भी आलू के साथ डाल लूँगी और उसको फिर मैं भून लूँगी। और जब सब्ज़ी अच्छे से भुन जाएगी तो उसके बाद फिर उसमें मसाले डाल लूँगी और टमाटर डाल लूँगी। मतलब टमाटर भी मैंने पीस के रखा हुआ है। सिंपल सा बस आलू टमाटर और सोया बड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो आप लोग जिन्होंने भी मेरे चैनल को, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और इसे ना मैं हल्के हल्के हाथों से भून भून के बनाऊंगी। पहले मतलब सिंपल तरीके से मैं इसे भून लूँगी और उसके बाद थोड़ी सी इसमें जैसे टमाटर और मसाला जैसे नमक, हल्दी, मिर्च, सब सारे मसाले डाल के और इसे फिर दोबारा थोड़ी देर भुनने दूँगी। मतलब जैसे जब अगर हमें कुकर में सब्ज़ी बनानी है ना, तो हमें एकदम से जैसे मतलब सब्ज़ी डाली, मसाला डाला, पानी डाल लिया और एकदम से ढक्कन लगा लिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। उससे ना सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं होती है, मतलब उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। लेकिन अगर जैसे हम कुकर में अगर सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके भून भून के बनाएंगे तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप मतलब मसाले ज़्यादा ना भी डालें, लेकिन सब्ज़ी को अगर अच्छे से भून के बना लें तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। तो बस मैं वही कर रही हूँ, क्योंकि आज सिंपल तरीके से बनानी थी, मसाले वसाले ज़्यादा थे नहीं। तो फिर मतलब मैंने पहले सिंपल आलू और बड़ी को भूना और उसके बाद फिर मैंने मसाले डाले, टमाटर डाले और फिर मैं इसे भून लूँगी और थोड़ी देर भुनने के लिए छोड़ दूँगी। और ये सब्ज़ी मेरे अच्छे से भुन चुकी है, मतलब मसाले भी डाल लिए हैं मैंने और मसाले डालने के बाद भी अच्छे से भुन गई है। तो इसके बाद मैं इसमें डालूँगी गर्म पानी और कुकर में अच्छे से ढक्कन लगा के और 2 सीटियाँ लगा लूँगी और 2 सीटी में अच्छे से बन जाती है और बहुत टेस्टी भी होती है। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए लगा लिया है खाना। तो आलू सोयाबीन की सब्ज़ी है, गोभी है और रोटी है। तो आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए।